चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा उपकरण एसी को डीसी में बदलता है? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, डायोड, कम्यूटेटर। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि कम्यूटेटर भी काम करता है, ठीक है, और रेक्टिफायर भी काम करता है। लेकिन जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा आप रेक्टिफायर पे लगाएंगे, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो कन्वर्ट करता है वो प्योर डीसी नहीं होती। उसमें आपके क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट एसी के होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फिल्टर का, ठीक है। और ज्यादा यूज कौन सा फिल्टर होता है? पाइप फिल्टर यूज होता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डायोड, डायोड, ठीक। कम्यूटेटर जो होता है, देखिए कम्यूटेटर, देखिए अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो उसमें क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है हाउ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है? 81.2% होती है, 40.6% होती है, 49% होती है और 75% होती है। देखिए जो 81.2% है ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर की है, फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशियंसी क्या होती है? 81.2% होता है, और उसका जो रिपल फैक्टर होता है 1.21 कितना होता है? 1.21 1.21 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की तो ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होगी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसका जो रिपल फैक्टर होता है लिख तो दिया 0.48। ये सर इसके होगा। किसकी? लिखने में कंफ्यूजन हो गया था। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 0.48 होता है, और हाफ वेव का 1.21 होता है, ठीक है। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होते हैं आपके, चलिए आगे देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर इसमें हम लोग दो डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में फोर डायोड का प्रयोग करते हैं। हाफ वेव में सिंगल डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर वो क्या करेगा? ये आपकी एसी होगी, ठीक। तो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होगा वो एसी के पॉजिटिव साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है। इट मींस ये जो आपका साइकिल है इसी को रेक्टिफाई करेगा, इस साइकिल को नहीं करेगा, ठीक। और जबकि अगर हम फुल वेव का देखें, ये फुल वेव का, तो फुल वेव क्या करेगा?
आपका पॉजिटिव को भी साइकिल करेगा और आपका निगेटिव को भी करेगा। ठीक है, तो ये आपका हाउ वे फोर रेक्टिफायर से रिलेटेड टॉपिक्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं है? मॉसफेट है, आईजीबीटी है, बीजेटी है, जीएफटी है। ठीक, तो आपका जो बीजेटी है ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट आपका क्या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और आपका ये भी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में डोपिंग लेवल हाई होता है, एमिटर का, बेस का, कलेक्टर का, एनोड का। चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक, सबसे ज्यादा डोपिंग लेवल जो होता है एमिटर का होता है, अकॉर्डिंग टू डोपिंग, अकॉर्डिंग टू डोपिंग। एमिटर बड़ा होगा, उसके बाद कलेक्टर होगा, उसके बाद बेस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज विड्थ देखें, चौड़ाई के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू विड्थ, तो क्या होगा, ये चौड़ा होगा, कलेक्टर ज़्यादा चौड़ा होगा, उसके बाद आपका एमिटर होगा, उसके बाद आपका बेस होगा। ठीक, हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू डेंसिटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी, एमिटर में होगी, उसके बाद कलेक्टर में होगी, उसके बाद बेस में। एमिटर में कितना होगा, 100%, कलेक्टर में 95%, बेस में आपका 2 से 3, हाँ 3 से 5 या 3 से 5। ठीक, ये 98 भी हो सकता है। ठीक, अच्छा जंक्शन बात करें तो इसमें आपके जंक्शन दो होते हैं, J1 और J2। ठीक है, अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें, ट्रांजिस्टर आपके दो होते हैं, PNP और NPN। ठीक, इसमें सिंबल पूछ लेता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक, अगर इसमें से ये एरो दिखाई देता है आपको निकलने का, तो ये किसका होगा सिंबल, NPN ट्रांजिस्टर का, N फॉर निकलना। ये बेस हो गया, मीटर, ये आपका बेस हो गया, ये मीटर, ये आपका कलेक्टर। अगर ये एरो दिखता है आपको प्रवेश का, तो ये सिंबल हो जाएगा आपका PNP का। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होगी होल्स के कारण। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हमने बताए थे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट आई मतलब एमीटर करंट तथा कलेक्टर करंट में संबंध होता है। चलिए देख लेते हैं पहले फिगर के माध्यम से।
ठीक, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर। कलेक्टर हो गया। इसमें जो करंट फ्लो होगी इसको मैं सप्लाई दे दी, ठीक। ठीक है, ये आपका J1, ये आपका J2, ठीक। तो इसमें क्या होगी, आई करंट फ्लो होगी, इसमें क्या होगी आपकी IB करंट होगी, इसमें आपकी IC करंट होगी, ठीक है। तो इसमें तीनों का रिलेशन क्या होता है, ये होता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ गेन्स होते हैं, ठीक है। अल्फा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अल्फा बीटा IC IB में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE होता है, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होता है IC अपॉन IE, मतलब कलेक्टर धारा बटे एमीटर धारा, ठीक। और जो बीटा बराबर होता है बेटा, ये होता है आपका IC अपॉन IB, कलेक्टर, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। और कभी कभी आपसे पूछेगा अल्फा बीटा में डिफरेंस क्या होता है और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं बीटा के फॉर्म में, तो ये होती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू होती है। चाहे इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, आपकी जबान पे रटा होना चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले आपको खट से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग ज्यादा होता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर से कुछ बातें आप जान लीजिए पहले। देखिए नाभिकीय रिएक्टर जो होता है इसकी जो दक्षता होती है इसकी 80 से 90% दक्षता होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉनों को नष्ट करने के लिए कैडमियम और बोरान की छड़ें का प्रयोग करते हैं, ये तो करते हैं, ठीक है। और मंदक के रूप में मंदक के रूप में D2O को प्रयोग करते हैं, भारी जल, ठीक है, यही तो है। अच्छा, और जो इंडिया का 1.8% जो बिजली का उत्पादन किससे होता है, नाभिकीय रिएक्टर से होता है, ठीक है, ठीक। देखिए अब इसमें आंसर क्या होगा, इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, ठीक। हम थोरियम का भी प्रयोग करते हैं, रेडियम का भी प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम 235 238 का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आइडियल पावर प्लांट किसे कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को, डीजल पावर प्लांट को, सोलर सेल, ठीक। ठीक है, तो देखिए जो आइडियल होता है ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम इफिशियंसी की बात करें हाइड्रो की, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, 80 से 90% होती है, 80 से, ठीक। और
देखिए इफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन इससे हम कई और चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम लोग सैलानी के रूप में करते हैं, मतलब पर्यटन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और इस पावर प्लांट से क्या होता है, जल की आपूर्ति भी होती है, ठीक है, और इसका क्या मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। इन्हीं सब कारणों से इसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को जो हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है, एफिशिएंसी 35 है। इंडिया में जो बिजली होती है 65% आपकी जो बिजली है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है। और इसमें हम लोग कौन यूज करते हैं, एंथ्रेसाइट कोयल का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें इस थर्मल पावर प्लांट की, तो ये होती है 35 से 40%, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, इससे भारत में बिजली का उत्पादन लगभग कितना होता है, 10 से 12%, 10 से 12% तक जो बिजली का उत्पादन होता है वो क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट में जो आपका रोटर यूज होता है उसको बोलते हैं साइलेंट पोल। क्या बोलते हैं, साइलेंट पोल। इसकी रोटर का प्रयोग करते हैं और जो इसकी स्पीड होती है वो 3000 आरपीएम होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और आपका जो हाइड्रो होता है उसमें जो स्पीड होती है वो लगभग कम होती है, 300 होती है, लगभग 20 पोल होते हैं, इसमें 20 पोल होते हैं। और क्या होती है, 300 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग रैंकिन साइकिल के थ्रू इसमें बिजली का उत्पादन होता है। कौन सा साइकिल यूज होता है इसमें, रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल जो होता है इसमें यूज होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है, रैंकाइन साइकिल के माध्यम इसमें यूज होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक। देखिए, हवा है आपका प्राकृतिक स्रोत, सूर्य है, पानी है, चांदी आपका नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, चांदी। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, चांदी। तो बच्चों, आज हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। लगभग इस वीडियो में मैंने 50% इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कवर की है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।